नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 5। बच्चों पाठ है इस कविता, ये कविता है सुनो और गुनो और इसके कुछ प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कविता है सुनो और गुनो, तो आप लोगों को इस कविता के कवि को याद रखना है। हमेशा अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कवि कौन है, तो इस कविता के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज जी। तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। बच्चों पहला प्रश्न है, लोगों को पार कराने वाले की स्थिति कैसी है? तो उत्तर है इसका मझधार में और बिना पतवार के ही। तो अगला प्रश्न है वो इस तरह है कि परिणाम बताने हैं। दूरदर्शन के आने का क्या परिणाम हुआ बच्चों? तो ये हुआ कि इसने हमारी संस्कृति पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया है, यानी विकृत कर दिया है। दूसरा प्रश्न है, दूरभाष के प्रचार का क्या परिणाम हुआ हमारे जिंदगी में? तो वो इस तरह से, दूरभाष के प्रचार के कारण अब घर में चिट्ठी, पत्री, तार आदि नहीं आते हैं। तो अगला प्रश्न इस तरह से है बच्चों। प्रश्न है बच्चों, फूल तब भी सुगंध देते हैं कब? तो इसका उत्तर है जब उन्हें तोड़ा जाता है, फिर जब उन्हें मसला जाता है, जब उन पर धूल डाली जाती है। इस तरह से इसका उत्तर होगा। और अगला है कि दोहे में किसकी तुलना की गई है, किसके साथ की तुलना की गई है? इसका उत्तर इस तरह से है कि दुर्जनों की और सांप से तुलना की गई है। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं, उत्तर लिखिए है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं वो इस तरह से, सबसे बड़ा भक्त कौन? सूर यानी सूरदास। और दूसरा प्रश्न है घनश्याम अर्थात कौन? यानी श्री कृष्ण। और कवि के अनुसार व्यवसाय कैसा होना चाहिए? तो वो है पूजा की तरह, यानी पूज्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पशु से प्राप्त इस पदार्थ में पानी मिलने से पानी भी वही पदार्थ कहलाता है। तो उसका उत्तर होगा दूध। बच्चों अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश में प्रयुक्त भक्ति भाव से संबंधित शब्द दिए हुए हैं वो कौन से हैं? तो पहला है भक्त, दूसरा है पूजा, तीसरा पूज्य, चौथा है घनश्याम। तो इस तरह से हमारे ये प्रश्न हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों इस तरह से है कि ये दोनों संग नहीं रहते, तो क्या संग नहीं रहते हैं? उत्तर है संध्या और प्रभात। दूसरा प्रश्न है, इनका नहीं निपटा साथ, किसका नहीं निपटा है साथ? तो है अहंकार और प्रेम का साथ कभी नहीं निपटा है। तो इस तरह से हुए। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तर लिखिए। उसमें है कवि कम दिनों को भी इस तरह जीना चाहते हैं। इसका उत्तर इस तरह से होगा कि हर दिन को 1000 दिन बनाकर जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, वृक्ष बिना मांगे देते हैं। तो वृक्ष बिना मांगे हमें फल और छाया देते हैं। और बच्चों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों उचित जोड़ियां मिलानी है। तो इस तरह से है, सर्प का मणि के साथ संबंध है, घनश्याम का सूरदास के साथ, और फूल का खुशबू के साथ, और वृक्ष का छाल के साथ। तो इस तरह से ये जोड़ियां मिली हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो इस तरह से है, थोड़ा सा व्याकरण है, समानार्थी शब्द हैं वो इस तरह से। पहला है सागर यानी समुद्र, फिर है सत्कार यानी सम्मान, घायल यानी आहत होना, और तलवार यानी शमशीर कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों लिंग पहचानना है इन शब्दों के। तो वो इस तरह से है, धूल का लिंग हुआ स्त्रीलिंग, और जल का पुल्लिंग, और दूध का पुल्लिंग, और भक्त का भी पुल्लिंग। तो इस तरह से है। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों इस पद्यांश से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है पुस्तक में। वो इस तरह से है कि चरित्र निर्माण में सत्संगति आवश्यक होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। तो वो इस तरह से होगा कि चरित्र यानी कैरेक्टर, तो उसको निर्माण करने में सत्संगति यानी अच्छे लोगों की संगति, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए बच्चों वो इस तरह से होगा कि इस प्रश्न का उत्तर ऐसे होगा कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला संपर्क माँ से होता है, आप सभी को मालूम ही है। और जैसे धीरे धीरे माँ उसे मुस्कुराना तथा इशारों पर प्रतिक्रिया करना सिखा देती है, और बड़ा होने पर वो विद्यालय में पहुंचता है तो अध्यापकों से वो पढ़ने के अलावा अपनी बात अच्छी तरह से प्रस्तुत करना तथा लोगों से मेलजोल करने का तरीका आदि सीखता है। और फिर और बड़ा होने पर कॉलेज और महाविद्यालय में पहुंचकर उसे विभिन्न विषयों में प्रवीण और अध्यापकों तथा लेक्चरों से अपने विषय के अलावा बड़े लोगों के साथ व्यवहार बर्ताव करना सीखने को मिलता है। तो इन सब से बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है बच्चों।
जैसी जिसको संगति मिलती है वैसा उसके चरित्र का निर्माण होता है। बच्चों, विद्वान और सज्जन व्यक्ति की संगति करने वाले लोग अक्सर सुशील और संस्कारी बनते हैं। अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति के साथ रहने पर लोगों को अपने आप अनेक अच्छी बातें सीखने को मिल जाती है। ये व्यक्ति के चरित्र निर्माण में बहुत सहायक होती है। कहते हैं बच्चों, एक यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जैसे शट सुधरहि सतसंगति पाए, पारस परस कुधातु सुहाय, यानी इस दोहे का अर्थ है अर्थात कि जैसे पारस पत्थर की अच्छी संगति पाकर लोहा जैसी धातु भी सोने में परिवर्तित हो जाती है, उसी तरह चरित्र निर्माण में सत्संगति का बहुत महत्व होता है। इन उदाहरणों के साथ चरित्र निर्माण में सत्संगति आवश्यक होती है, ये विचार बतलाए गए। तो बच्चों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था। इन प्रश्नों उत्तरों को पूरी तरह से इस पाठ के संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ ही गए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से जितने प्रश्न यहाँ हो सकते थे मैंने दिए हैं, आप लोग इसे देख लीजिए और हो सके तो ज़रूरतमंद को शेयर भी करिए। जो आपके दोस्त मित्र सहभागी सहपाठी होंगे उन्हें भी आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, और आप लोगों को किसी और लेसन के और पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसे बनाने का प्रयास करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए